मैं मतलब 2 मिनट मतलब फिल्टर नाम की चीज़ ही नहीं है। 2 मिनट मतलब अगर मैं शांति से ना बोलूँ, आई थिंक मेरा एक बेटर आंसर निकल सकता है। व्हाटएवर मैंने आज तक जो भी सीखा है, मैंने नसीर सर, रत्ना मैम, मकरंद देशपांडे, ये मेरे टीचर्स हैं, मैंने इनसे सीखा है। आई रियली हैव लर्नड सो अर्ली इन माई लाइफ इतने इंटरेस्टिंग एक्टर्स से। आई वोंट से दैट दे आर सुपरस्टार्स ऑफ कोर्स, but what is very nice about them is that they are such interesting actors. Hi, this is Ahana Kumra and you're watching Bollywood Hangama. You've said in one of the interviews that post this movie, you've stopped judging people, Yeah. be it their profession. I'm trying. Yeah. Obviously. Of course. Obviously, Yeah. it's like work in progress Yeah. for almost everyone. Yeah. We can never be totally sure of Yeah. everything because it's like a mind in itself is like something of another world altogether. But I think that is something which is important for you. That Yeah. you realize that it's important to be non-judgmental instead of labeling people by the ये वो है, ये है, इसने ये कहा था तो उसका मतलब ये है, उसका वो है. Somehow it's if we can have a world where people stop judging, then somewhere I think liberation is I think definitely going to happen. At the same time, one can contribute, one can just discuss ideas, something that we don't do. We discuss people and their faculties all the time. Actually, through this film, मैं बहुत interesting लोगों से मिली हूँ, and I'm so happy that I traveled with this film. And मैं इतनी सारी लोगों से मिली हूँ, इतनी सारी कंट्रीज गई हूँ. अभी आज ही सुबह अलंकृता का कॉल आया, उसने बोला कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगी. मैंने कहा हाँ, आई एम डन, आई एम सोल्ड, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो. क्योंकि मुझे भी जानना है कि बाकी लोगों का क्या परसेप्शन है औरतों को लेकर. आई थिंक आई वॉज अ वेरी जजमेंटल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मैं बहुत ऐसी थी, और मैं बहुत मुंहफट हूँ. मैं मतलब 2 मिनट मतलब फिल्टर नाम की चीज़ ही नहीं है. 2 मिनट मतलब अगर मैं शांति से ना बोलूँ, आई थिंक मेरा एक बेटर आंसर निकल सकता है. बट बिकॉज देयर इज नो फिल्टर, समटाइम्स आई फील कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ, एंड देन सामने वाले को बहुत खराब लगता है. मुझे 2-3 बार लोगों ने बोला भी है कि हाँ ना, तुम 2 मिनट सोच के बोला करो तुम. तो आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल मोर अवेयर ऑफ माई सेल्फ कि सामने वाले को आप ना चाहकर आप शायद किसी को हर्ट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स, एंड दैट्स नॉट राइट. एंड एज अ वुमन आई फील कि अगर आप सामने वाली औरत या सामने वाले मर्द को जज कम करेंगे तो शायद वो भी आपको जज कम करेंगे. Absolutely. एंड इट्स अ 2-way स्ट्रीट. ये एक बार में होगा ही नहीं. आई एम श्योर कि अगर कोई मुझसे खराब तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद उनका दिन खराब जा रहा हो या कुछ हुआ होगा. बिल्कुल. एंड it's not important for me to immediately react. Benefit of doubt. Correct. आप उतना benefit of doubt दे सकते हैं. और मान लीजिए अगर कोई खराब दिख रहा है या किसी के बाल ठीक से काढ़े नहीं है, तो आप क्यों, मतलब किस बात के लिए आप किसी को ऐसे इतनी जजमेंट पास कर सकते हैं. So I sometimes feel कि I have to first work on myself. तो मैं अब अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रही हूँ कि प्लीज तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपने ऊपर काम करो, सामने वाला अपने आप लाइन पर आ जाएगा. You become an interesting commodity because people have heard less about you before this film, and you're part of Youth with Mr. Bachchan. You've done quite a few interesting films as well, which are like a web series as well. You've done, and basically you are a theatre person. You've been training under Naseer Sahab. So could you tell us more about that, and how I think how crucial has it been for you to just get noticed with a film, and it seems that you've come across as a very, very effortless actor, and how much of the contribution has been from theatre background? A lot. I think theatre has really taught me about life, and that happens with anybody who comes and dedicates their their life and their work to theatre. Whatever मैंने आज तक जो भी सीखा है, मैंने नसीर सर, रत्ना मैम, मकरंद देशपांडे, ये मेरे टीचर्स हैं, मैंने इनसे सीखा है. और मैंने इनके साथ बहुत सालों से काम कर रही हूँ. मैं इनफैक्ट नसीर सर के साथ मैं 12 साल से काम कर रही हूँ. तो जो मैंने सीखा है उनसे, इट्स बेसिकली कि ये लोग इतना काम करते हैं. आप अभी मकरंद देशपांडे का अभी एक फेस्टिवल चल रहा था, अंश का एक फेस्टिवल चल रहा था, उसमें से हम लोग का एक नाटक था. वो सुबह आते थे थिएटर, सुबह प्ले करते थे, उसके बाद एक मास्टर क्लास करते थे, उसके बाद वापस एक परफॉर्मेंस होती थी, फिर शाम को 2 शोज और होते थे. तो आप सोचिए, एक आदमी दिन में इतना काम कर रहा है, उसके बावजूद नया नाटक लिखते हैं. मतलब ही इज ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस. देयर इज नो टाइम फॉर हिम इन द मिडल टू फैफ. द सेम इज विद नसीर सर. वो सुबह हम लोग की रिहर्सल्स शुरू होती है, हमारा नया प्ले ओपन हो रहा है, सुबह रिहर्सल्स शुरू होती हैं, शाम तक चलती हैं. तो आप पूरे दिन सिर्फ काम की बात कर रहे हैं. द सेम वाज विद बच्चन साहब. वो आते थे सेट पे, आते ही हम लोग लाइन रन करते थे, फटाक से, लाइक आहाना यू आर रेडी, आई एम लाइक यस सर रेडी. फटाफट लाइन रन होती थी. हम लोग 15 बार रिहर्सल्स करते थे, एक टेक होता था.
बट 15 रिहर्सल्स होती ही होती थी, क्योंकि उन्होंने कहा उनको रिहर्सल्स करने का बहुत शौक है। बिल्कुल। और आई रियली हैव लर्नड सो अर्ली इन माई लाइफ इतने इंटरेस्टिंग एक्टर्स से. आई वोंट से दैट यू नो दे आर सुपरस्टार्स ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज वेरी नाइस अबाउट देम इज दैट दे आर सच इंटरेस्टिंग एक्टर्स. ये लोग आके रिहर्सल्स पे इतना ध्यान देते हैं, इतना मजा आता है इनके साथ रिहर्सल्स करने में, क्योंकि कुछ नया निकल के ही आता है. सो यू नो दे डोंट लीव एवरीथिंग टू लास्ट मिनट वर्क फॉर अ टेक, या सिर्फ शो के लिए वो लोग छोड़ते नहीं है चीजें. एक रिहर्सल होती ही होती है. Absolutely. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने इनसे सीखा है. And I think that has helped me somewhere choose my roles and choose my performances, choose my characters and choose my work.